अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम एक ऐसी अहम खबर पर बात करेंगे जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, चीन के साथ ताल्लुकात और अमेरिका के साथ बढ़ती हुई कशीदगी को वाज़ेह करती है। वजीर आजम ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चीन पाकिस्तान के लिए जो कर रहा है वो अमेरिका नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान अब चीन की तरफ मुकम्मल झुक चुका है? क्या अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे या मजीद खराब? और वजीर आजम ने भारत के खिलाफ कश्मीर के मामले पर क्या सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। ये सब कुछ आपको हम बताएंगे आज की मुकम्मल रिपोर्ट में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल पस मंज़र और हकीकत का इल्म हो सके। हमारे पास मौजूद है डॉन न्यूज़पेपर की एक छोटी सी हेडलाइन और नीचे दो बुलेट पॉइंट्स भी हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाईलाइट किया है। तो आइए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं। What China is doing for Pakistan, US cannot do, PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इसमें तो कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं, तो इसका मतलब होगा चीन पाकिस्तान के लिए जो कर रहा है वो अमेरिका नहीं कर सकता, ऐसा वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है। मजीद पढ़ेंगे। Says repairing toys with Washington necessary but not at cost of relationship with Beijing। रिपेयरिंग टाइज का मतलब है ताल्लुकात बेहतर होना। एट कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप का मतलब है की कीमत पर, यानी कि उस रिश्ते की कीमत पर। तो इसका मतलब होगा वजीर आजम ने कहा कि वाशिंगटन यानी कि अमेरिका की बात हो रही है। वजीर आजम ने कहा कि वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात ठीक करना ज़रूरी है लेकिन बेजिंग यानी कि चाइना के साथ दोस्ती की कुर्बानी देकर नहीं। calls out Indian subjugation of Kashmiris, asks Delhi to move from dispute denial to resolution। वर्ड है कॉल आउट, इसका मतलब है मजम्मत करना। डिस्प्यूट डिनायल का मतलब है तनाज़े से इनकार और रेजोल्यूशन का मतलब है हल। तो इसका मतलब होगा उन्होंने यानी कि शहबाज शरीफ ने भारत की कश्मीरियों पर जुल्म की मजम्मत की और दिल्ली से यानी कि इंडिया से मुतालबा किया कि तनाज़िया से इनकार की पॉलिसी छोड़कर मसले के हल की तरफ बढ़ें। अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। चीन और पाकिस्तान का करीबी ताल्लुक है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती कई दिहाइयों पर मुहित है और उसे आयरन ब्रदर्स यानी लोहे जैसी दोस्ती कहा जाता है। चीन ने सी पैक जैसे बड़े मंसूबे शुरू किए पाकिस्तान में। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, जैसे कर्ज या आलमी फोर्स पर हिमायत। इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और सड़कों के मंसूबों पर सरमाकारी की। लिहाजा वजीर आजम का कहना है कि जो चीन कर रहा है वो अमेरिका नहीं कर सकता। एक हकीकत पर यह मुबनी बात है, अमेरिका का मशरूत रवैया। अमेरिका अक्सर अपनी दोस्ती शराइत के साथ रखता है, जैसे डू मोर की पॉलिसी यानी कि और ज्यादा करो, जितना मैं आपके लिए कर रहा हूं आप उससे ज्यादा मेरे लिए करो। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान पर दबाव, माली इमदाद देने के साथ सख्त शराइत। इसके बरक्स चीन निस्बतन कम मुदाखलत करता है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। अमेरिका को नाराज ना करने की कोशिश। वजीर आजम ने साथ ही ये भी कहा कि वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी भी जरूरी है, यानी वो बैलेंस रखना चाहते हैं। चीन से दोस्ती भी कायम रखें और अमेरिका से भी खराब ना करें। भारत पर सख्त मौक़िफ़। वज़ीर आज़म ने कश्मीर के मसले पर भारत को तनकीद का निशाना बनाया और तनाज़े से इनकार की पॉलिसी को छोड़ने का मुतालबा किया, जो कि पाकिस्तान के मुस्तकिल मौक़िफ़ की तर्जुमानी करता है। नतीजा, वज़ीर आज़म के इस बयान से ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का झुकाव चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ साथ वो अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। ये एक मुतवाज़न मगर मुश्किल पोजीशन है क्योंकि चीन और अमेरिका खुद एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हैं। अब आइए बात करते हैं वाशिंगटन डीसी क्या होता है। डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसके बारे में बात करेंगे। वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका का दारुल हुकूमत यानी कि कैपिटल सिटी है। या अमेरिकी हुकूमत के तमाम अहम इदारे मौजूद हैं, जैसे व्हाइट हाउस जहां सदर रहता है, कांग्रेस, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। अहमियत, वाशिंगटन डीसी दुनिया के ताकतवर तरीन शहरों में शुमार होता है क्योंकि यहाँ से अमेरिका की अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियाँ बनती हैं। ये शहर दुनिया भर की सियासत, मईशत और खारजा ताल्लुकात का मरकज़ है। याद रखें, वाशिंगटन नाम का
ایک الگ ریاست یعنی کہ اسٹیٹ بھی ہے جو امریکہ کے مغربی حصے میں ہے، لیکن واشنگٹن ڈی سی دارالحکومت ہے اور یہ مشرقی حصے میں واقع ہے۔ اگر آپ ڈان نیوز پیپر کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ووکیبولری کو اچھا بنائیں۔ ووکیبولری کے ساتھ ساتھ اپنے سینونیمز اور اینٹونیمز بھی اچھے بنائیں۔ یاد کریں، اگر اردو کا ایک لفظ ہے تو اس کے لیے انگلش میں بہت سارے ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں، تو آپ ان سب کو یاد کریں۔ اور ایڈیمز اور فریزل وربز کا ڈان نیوز پیپر میں زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم جو اپنے اسکولز اور کالجز یا یونیورسٹیز میں جو ورڈز پڑھتے ہیں نا، وہ سمپل ہوتے ہیں۔ ڈان نیوز پیپر میں CSS لیول کی یعنی کہ ایڈوانسڈ ووکیبولری استعمال کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں، زیادہ تر لوگ ڈان نیوز پیپر کو اس لیے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان کی ووکیبولری اچھی نہیں ہوتی۔ اچھا دیکھیں، اگر آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں اس میں جو بھی ڈیفیکلٹ ورڈ ہے اس کی میننگ نکالنے کی کوشش کریں، اپنی ڈکشنری یوز کریں، موبائل یوز کریں، تو اسی طرح سے آپ کا جو شوق ہے نا وہ بڑھے گا۔ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ آ جاتا ہے تو نیوز پیپر کو پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو وہ مشکل کام لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک کام کو مسلسل ڈیلی بیس پہ کریں گے تو آپ کو اس میں بہتری محسوس ہوگی۔